अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंक एस बर्डनिक की बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक का 18 चैप्टर का 18 सेक्शन 18.3 कवर करेंगे। इससे पहले हम 18.1 और 18.2 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेशन की बेसिक्स कवर की थी और 18.2 में हमने 2 बेसिक रूल्स डिस्कवर किए थे। अब अगली 18.3 ऑनवर्ड्स हम और मज़ीद रूल्स को डिस्कवर करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो बेसिक रूल्स हमें मालूम होने चाहिए वो सबसे पहले लिस्ट डाउन मैंने कर दिए हैं। बुक से ही ये रूल्स लिखे गए। ये सारे रूल्स इन एडिशन टू 18.2 के जो 2 रूल्स थे उनके साथ हैं, यानी कि अब हम जितने भी सवाल करेंगे उनमें वो 2 पिछले रूल्स भी आएंगे। यानी जिसमें था कि अगर x के ऊपर कोई पावर हो तो आप उसमें +1 करके वही पावर डिवाइड करते हैं, और इसके अलावा कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो फिर उसके साथ x लग जाता है। तो वो दोनों रूल्स अपनी जगह कायम हैं। उसके साथ एडिशनली जो रूल नंबर 3 आ रहा है वो ये है कि अगर आपको x की पावर -1 को इंटीग्रेट करना हो तो आप उसके साथ ln x लिखेंगे। अब इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। आप खुद सोचें, अगर मैं सपोज़ मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि नहीं, मुझे लॉग का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, जैसे हमने पहले सीखा था कि हम पावर में +1 कर देंगे, तो -1 था उसमें +1 कर देंगे और वही पावर फिर डिवाइड भी हो जाएगी, और +c कर देंगे और फिर ये सिंबल हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेट कर लिया हमने। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? इसमें मसला ये आ रहा है कि x की पावर हो रही है 0, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, x की पावर 0 1 ही होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर वो हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो अनडिफाइंड हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर x की पावर -1 आ रही हो, सिर्फ -1 के लिए, बाकी -2 -3 -4 हो, +2 +3 +4 हो, उससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्रीट करेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन जहाँ पावर -1 हो जाए वहाँ पे हमें लॉग अप्लाई यूज़ करना है, लॉग का रूल यूज़ करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1 dx होगा ln x + c। और आप खुद भी देख लें कि अगर हम डेरिवेट करेंगे ln x को, तो हमने सीखा था कि आप उसी के नीचे 1 लिख देते हैं। ln x को डेरिवेट करना है तो 1/x होगा, ln 2x को डेरिवेट करना है तो 1/2x होगा, एंड सो ऑन। अच्छा जी, और मल्टीप्लाई बाय 2 भी होता है ज़ाहिर है, क्योंकि वो ln 2x को अगर कर रहे हैं, वो हमने डेरिवेटिव में डिटेल से पढ़ा था कि अगर लॉग के अंदर कोई पूरा फंक्शन हो तो उसको रेसिप्रोकल करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाता है। खैर वो यहाँ भी दोबारा हम उसको रिवाइज़ करेंगे। तो पहला रूल ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा रूल, अगर e की पावर x हो उसको इंटीग्रेट करना हो, तो क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, तो उसको दोबारा रिवर्स करके इंटीग्रेट करेंगे तो भी e की पावर x ही मिलेगा। तीसरा रूल, जो आपको याद होगा, हमने चेन रूल सीखा था डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। वो हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी पूरा आपके पास फंक्शन लिखा हो और उसके ऊपर कोई पावर हो, सपोज़ n हो, तो आप उसको डेरिवेट इस तरह से करते थे कि पावर शुरू में लिख दिया आपने, पूरा फंक्शन एज इट इज़ आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, और उसकी पावर से -1 करते हैं। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते थे इसी पावर, जो फंक्शन लिखा होता था ब्रैकेट में, इसका डेरिवेटिव। तो अब इसी के रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करने की बारी आ गई कि अगर आपको ये चीज़ गिवन हो कि आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है और उसी का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो आपने सिंपली क्या करना है, वही फंक्शन लिख के पावर में n+1 लिखना है और अपॉन n+1 + c, बस, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन शर्त क्या है कि जो होल पावर है उसके साथ उसका डेरिवेटिव ज़रूर मौजूद हो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो वो इसी रूल को असल में रिवर्स करके यूज़ किया गया है। खैर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा। अच्छा, अब इसी तरह इसी रूल को थोड़ा सा और अगर हम एक्सपेंड करें, तो अगर e की पावर x, हम डेरिवेटिव्स में पढ़ते थे, अगर e की पावर 5x हो तो उसको डेरिवेट करने का तरीका ये होता था, हम सेम फंक्शन लिखते थे और मल्टीप्लाई करते थे 5x का डेरिवेटिव जो कि बनता है 5। तो असल में क्या होता था कि हम e के ऊपर कोई फंक्शन लिखा होता था तो हम e के ऊपर वही सेम फंक्शन लिखते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब यही चीज़ रिवर्स अप्लाई करनी है कि अगर आपको e के ऊपर कोई फंक्शन नज़र आया और मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का डेरिवेटिव, तो आप e की पावर fx यानी ओरिजिनल इस तरह लिखेंगे आंसर। अच्छा, सेम ln के लिए भी अप्लाई हो रहा है। ln में भी हम यही करते थे कि अगर कोई फंक्शन, अगर ln के अंदर कोई फंक्शन हो, यानी हम यूँ करते थे,
स्पेस मुझे चाहिए होगा, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। अगर ln हो और कोई बड़ा सा फंक्शन हो, उसे डेरिवेट करना हो, तो हम क्या करते थे, हम 1 अपॉन ये पूरा फंक्शन लिखते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे इसी फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो अब ये चीज़ आपको गिवन होगी और उसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना होगा, इंटीग्रेट करना हो ऐसा अगर, तो यही चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। तो स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हम फॉर्मूले की तरफ अगर वापस आ रहे हो तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, थोड़ा सा जूम आउट करके इसे और क्लियर करते हैं हम। राइट जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो रूल्स हमें क्या याद रखने, देखा जाए तो इसमें बेसिकली 3 रूल्स ही हैं। चेन रूल की रिवर्स कमांड है, मतलब रिवर्स इंटीग्रेशन है। चेन रूल जैसे हमने डेरिवेट किया था उसका ही रिवर्स इंटीग्रेशन है। और इसके अलावा जो है लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी हमें रिवर्स अप्लाई करनी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी कोशिश करते हैं हम मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कर सकें करें। तो पहला क्वेश्चन है x + 20 की पावर 5। अब देखें ये जो ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है इसका डेरिवेटिव क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो x + 20 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से, x + 20 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 dx। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एहतियातन हम लिख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन भी हो उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो तो सिंपली आपने बस n में +1 करके डिवाइडेड बाय +1 कर देना है। यानी इस केस में क्या होगा, इसका आंसर होगा x + 20, पावर 5 थी तो वो पावर 6 हो जाएगी, अपॉन 6 + c, दैट्स इट। यानी इसके आंसर बहुत ईजी था, लेकिन बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x - 30 की पावर 1/2 है और मल्टीप्लाई बाय x - 30 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डी, तो एरो से चाहें तो आप शो करें, ये ब्लू कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, आप अपने सॉल्यूशन में चाहें तो शो करें, चाहें तो शो ना करें। और यहाँ पर f' भी आ रहा है। तो असल में ये जो क्वेश्चन बना है ये इस पूरे फंक्शन की पावर 1/2 है, तो इस तरह से ये रूल बन रहा है। तो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली कि x - 30 की पावर 1/2 था उसमें +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 + c। तो 1/2 + 1 करेंगे तो आंसर 3/2 आ जाएगा। तो x - 30 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + c, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो 3/2 इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो 2/3 ये बन जाएगा और ये बन जाएगा x - 30 की पावर 3/2 + c। ये बन गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है हमें, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो है वो डेरिवेटिव हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 8x + 20, इसकी पावर 3 है तो 3 + 1 4 होता है, अपॉन 4 + c हमारा आंसर आ जाएगा। यानी शर्त क्या है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव बाहर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन 4 को पहले फ्रैक्शन को सही करके लिखते हैं हम। 1/2 ब्रैकेट में है 10 - x/2 और उसकी पावर है 4 dx। अब अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट है x - 10 - x/2, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको अगर डेरिवेट करेंगे तो 1/2 नहीं बनता, माइनस का 1/2 बनता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 1/2 है, तो हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। अगर मैं खुद से यहाँ माइनस लिख रहा हूँ तो एक माइनस यहाँ भी लगा देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोबारा 1/2 बन जाएगा।
और ये फिर क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10 माइनस एक्स अपॉन 2 उसका डेरिवेटिव ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। तो जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 2 और इसकी पावर 4 + 1 होता है 5 डिवाइडेड बाय 5 + c। ठीक है, सिंपल रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना था कि जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है उसका डेरिवेटिव ब्रैकेट के बाहर भी होना चाहिए। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन की कमी थी, माइनस हमने यहाँ पर भी खुद से लगा दिया और बाहर भी लगा दिया। माइनस लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि अब ये जो पूरा सेक्शन हमारे पास बन रहा था, ये जो पूरा क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से चेन रूल के रिवर्स अप्लाई करके। तो हमने उसको इंटीग्रेट करके बाहर लिख दिया। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप गौर करें तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये x अपॉन 3 प्लस 15 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है 1/3 dx। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव बनता है 1/3, क्योंकि x/3 का डेरिवेटिव 1/3, 15 का डेरिवेटिव 0, तो वो वहाँ मौजूद है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें पावर में 1 प्लस कर देंगे। तो x/3 प्लस 15 की पावर 3 होल अपॉन 3 प्लस c। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, लेकिन डबल फ्रैक्शन आ रहे हैं तो आप 1/3 बाहर लिख दें और इसे फिर x/3 प्लस 15 की होल पावर 3 प्लस c लिख दें। यानी कि ये जो 3 है आप इसको यहाँ 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। देखकर तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन शायद हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 6 dx। अब अगर गौर करें 8 + 2x जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव बनता है सिर्फ 2। तो हमें ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 2 चाहिए, लेकिन वो तो 6 है। तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं 2 और एक 3 एक्स्ट्रा बचेगा, 3 को बाहर लिख देते हैं क्योंकि 3 × 2 = 6 बन जाएगा dx। तो अब जो है हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं 3 और ये पूरा एक इंटीग्रेशन बन के प्लस c बन जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 8 + 2x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्पेस हम थोड़ा सा ले लेते हैं, तो 1/2 + 1 जब हम करेंगे तो ये बनेगा 8 + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। 3/2 को हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2/3 और ये ब्रैकेट बन जाएगा 8 + 2x की पावर 3/2 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर 2 ब्रैकेट 8 + 2x की होल पावर 3/2 प्लस c बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट है 3x - 10, इसका डेरिवेटिव बनता है 3, लेकिन बाहर हमारे पास x मौजूद है। तो अगर कोई नंबर मौजूद हो तो उसका तो हमारे पास हल है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा हो तो हम 3 खुद से मल्टीप्लाई भी कर लेते और बाहर 3 डिवाइड भी कर लेते। लेकिन किसी वेरिएबल को खुद से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में, उसको फिर कॉमन निकालना। हमने ये सीखा है कि कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे इंटीग्रेशन से कॉमन निकाल सकते हैं, किसी वेरिएबल को कॉमन हमने निकालना नहीं सीखा है। तो इसीलिए हम इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्योंकि वैसे तो पॉसिबल है, इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं। पॉसिबल इस तरह से है कि आप 3x - 10 की पावर 3 इस ब्रैकेट को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें और जो भी आंसर आएगा उस सबको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी पूरा ब्रैकेट एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद उसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लें, तो पॉसिबल है। हाँ, वो अलग बात है इस एक्सरसाइज के, इसलिए हम नॉट पॉसिबल के बजाय हम लिख रहे हैं कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इसने शुरू में ही बोल दिया था इफ़ पॉसिबल दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 में भी ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो ब्रैकेट में हमारे पास है यानी पावर 1/2 बन जाएगी स्क्वायर रूट की, तो x + 6 का डेरिवेटिव बनता है 1। तो बाहर हमारे पास x है तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कैन नॉट बी डन।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही हमें देखना है कि ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव मौजूद है। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव बनता है 2x और 2x ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप डायरेक्ट करना भी सीखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, दैट्स इट। अच्छा, क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही चेक करना पड़ेगा कि ब्रैकेट का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनता है 3x स्क्वायर, तो वो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। क्वेश्चन 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 11 में भी वही रूल कि जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर तो नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो हम 3 खुद से लगा सकते हैं। नंबर तो खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसे हम एक्स क्यूब प्लस 5 होल पावर 3। खुद से मैंने एक 3 मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, 3 मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पर 3 एक डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने मल्टीप्लिकेशन पहले शो की है बाद में शो की है। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा सर 3 को यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप शुरू में लिखें आखिर में लिखें, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसा बन चुका है कि हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/3 वैसे ही रहेगा और ये इंटीग्रेट होके बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1/12 बन जाएंगे और एक्स क्यूब प्लस 5 पावर 4 प्लस सी बन जाएगा इसका आंसर। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 में भी हमें वही देखना है कि जो ब्रैकेट में मौजूद हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हमें 2 खुद से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3/2 और हमने खुद से एक अच्छा 12 में ये x है 2x बनता है ना, ठीक है, तो हमने 2 खुद से लिख दिया और एक क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सिंपली इंटीग्रेट हो सकता है तो एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया है क्वेश्चन में गलती से। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 3/2 प्लस 1 बनता है 5/2। एक्स स्क्वायर है ये प्लस 3 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सी, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे 1/2, तो 5/2 बन जाएगा 2/5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/2 प्लस सी। क्वेश्चन 13 में सेम वही चीज़ हमें देखनी है कि जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अब ये थोड़े लंबे लंबे सवाल दे रहे हैं, जिसमें पिछली क्वेश्चंस जो थे उनमें तो ब्रैकेट को डेरिवेट करके एक सिंगल टर्म में आंसर आ रहा था, अब इसको डेरिवेट करके 2 टर्म्स मिल रही हैं, तो देखते हैं हमें ऐसा मिलता है कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर का माइनस 4 को अगर हम डेरिवेट करें तो वो बनता है 4x माइनस 4, लेकिन हमारे पास क्या है x माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 6 और यहाँ होना चाहिए था 4x माइनस 4, लेकिन हमारे पास क्या है x माइनस 1। तो अगर आप गौर करें तो हमें बस 4 मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो इस ब्रैकेट के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। थोड़े स्टेप्स में शो कर देता हूँ। ये x माइनस 1 क्वेश्चन लिखा था, मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और यहाँ डिवाइडेड बाय 4 भी कर लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो क्वेश्चन मिला है अब वो बन गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 6 इंटू 4x माइनस 4 बन गया dx,
और अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया है कि इस ब्रैकेट को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। आप चेक करें, 2x² का डेरिवेटिव 4x होता है, जो कि ये मौजूद है। 2x² का डेरिवेटिव 4x और -4x का डेरिवेटिव -4, तो बिल्कुल हमें मिल गया उसका डेरिवेटिव। तो अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/4 2x² माइनस 4x की पावर 6 है, तो वो 6 + 1 7/7 प्लस c। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 1/28 और ये 2x² माइनस 4x की पावर 7 प्लस c बन जाएगा। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 में भी वही सेम रूल। अच्छा, पहले तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सही करके लिखते हैं कि ऐसे बहुत कंफ्यूज कर रहा होता है। ये x²/4 लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, और ये x/2 लिखा हुआ है, पावर 5 है, और यहाँ x - 1 dx। अच्छा जी, वही बेसिक रूल के जो ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x² - 4, यानी बड़ी पावर देखते हैं, ब्रैकेट तो 2 ही हैं, तो जिसमें बड़ी पावर है उसको देखेंगे। पावर 5 है तो उसका डेरिवेटिव, तो x²/4 माइनस x/2। x²/4 हम यहाँ रफ वर्क में शो कर लेते हैं कि x²/4 माइनस x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है। तो पावर शुरू में आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 बन जाएगा। तो ये बनता है x/2 माइनस 1/2, यानी कि अगर हम इससे 1/2 कॉमन निकाल लें तो x - 1 ये बनता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/2 हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा x - 1 को। तो जब आप x - 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो खुद से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। अब ये जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हमें जो है ये एग्जैक्ट एक फार्मूला से मैच हो गया है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं नॉर्मल वे में जैसे करना चाहिए। तो ये बन जाएगा x²/4 माइनस x/2 होल पावर 6/6 प्लस c। तो इसे और सिंप्लीफाई करें, अगर हम ये 1/6 बन जाएगा, 2/6 क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो 1/3 एंड ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x²/4 माइनस x/2 की पावर 6 प्लस c। दैट इज़ द आंसर।